एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट 3। तो एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, जिन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद पार्ट 3 आपको बहुत ईजी लगेगा। पार्ट 3 की बात करें, जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली पार्ट 2 जो हमने किया था, जिसमें ऐसा ही क्वेश्चन था सेम कि एक स्टोन को ऊपर फेंका गया था और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन था, हमें मैक्सिमम हाइट जो है वो निकालनी थी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में किया था, बस इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसमें डिफरेंस था और कुछ भी इस बार नया नहीं है। तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो है हम कह सकते हैं मेथड वही लगेगा इसमें जो हमने पार्ट 2 में अप्लाई किया। तो सबसे पहले देखिए एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 29.4 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो हम पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों तरफ। तो इधर भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और यहां पर भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। और डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, देखिए एक बार पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने हर एक चीज बारीकी से समझाई है और इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को कवर करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। तो ds अपॉन dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। और यहां पर देखिए ये दो टर्म्स हैं और दोनों माइनस से सेपरेटेड है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। 29.4 टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4.9 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये 29.4 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी डिफरेंशिएशन अच्छी रहे, जिससे आप ये चैप्टर आसानी से कर सकें। 29.4 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा dt और नीचे भी dt बचेगा। ये 4.9 बाहर आ जाएगा और d यहां पर टी स्क्वायर और नीचे dt। ये dt से dt कैंसिल, हमारे पास आ गया 29.4 माइनस 4.9 टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। देखिए कैसे होगा, जो t है यहाँ पे इसकी पावर है 2, तो पहले पावर आगे आएगी और t की पावर 2 है तो एक कम कर दी जाएगी यहाँ पे, t की पावर 1। उसके बाद पावर थी किसकी, t की, तो dt यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर जिसकी थी यानी कि t की थी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt, ये इससे कैंसिल हो जाएगा dt अपॉन dt। तो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 29.4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 टी आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे हम वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हमें निकालना था कि मैक्सिमम हाइट स्टोन की कितनी है। तो मान लीजिए स्टोन को हमने ऐसे ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम यहां तक वो पहुंचा, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है जो हमें निकालनी है। अब मैक्सिमम हाइट पर यहां पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। कोई भी चीज़ को आप जब ऊपर फेंकेंगे तो जाते 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 यहाँ पे एक बार वो रुकेगा, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा उसके बाद नीचे गिरना शुरू होगा। तो जब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी उस केस में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इसीलिए हमने वेलोसिटी निकाली है और एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी। तो v की वैल्यू कर देंगे हम 0। तो v को 0 कर दीजिए यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ जाके हो जाएगा -29.4 इज इक्वल टू -9.8 टी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 29.4, ये 9.8 यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा तो 29.4
4 के नीचे आ जाएगा हमारे पास 9.8 इज इक्वल टू टी। आइए इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। 29.4 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद इसमें भी एक अक्षर है और पॉइंट के बाद इसमें भी एक अक्षर है। जब ऊपर और नीचे वाले में पॉइंट के बाद सेम अक्षर हों, जैसे कि 29.4 एक अक्षर है यहाँ पर भी एक है, तो सीधा सिंपली पॉइंट हटा दीजिए, बात ही खत्म। अब कटिंग करेंगे, ये 7 से कट हो जाएगा, तो इसको 9.98 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 × 7, 7 4 28। इसे भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, 7 2 14, 7 2 14, 7 6 42, 3। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली ये 3, यानी कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड मान लेते हैं। वैसे ये मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में कि टाइम मिनट्स में या किस में है, लेकिन इतना पता लग गया कि जब t इज इक्वल टू 3 होगा तो उस समय वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 करके ही तो हमने t निकाला ये। तो ये t इक्वल्स टू 3 पे वेलोसिटी 0 होगी। यूँ कह लीजिए जब टाइम 3 हो जाएगा तब तक हमारा जो स्टोन है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका होगा। तो जब टाइम 3 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 3 है तो उस केस में इसकी हाइट मैक्सिमम है, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है ये। तो मैक्सिमम हाइट है कितनी, अब वो कैसे निकलेगा? याद कीजिए हमें क्वेश्चन में गिवन था स्टार्टिंग में ही s इज इक्वल टू 29.4 t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। s यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट ही, ठीक है। तो s क्या है, किसी t टाइम पे कितना वो ऊंचाई तक पहुंच चुका है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो हमें कब तक की ऊंचाई निकालनी है, जब टाइम 3 है। जब टाइम 3 है तब की हमें ये ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि उस समय इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। तो बस t की वैल्यू कितनी भर देनी है, 3 भर देनी है यहाँ पे। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। थ्री का स्क्वायर है मतलब 3 × 3 68.2, 4.9 इंटू में 3 × 3 पहले 9 कर लेते हैं इसे। 68.2 माइनस 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप 49 को पहले 9 से कर लेंगे तो 441 आया। पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, सिर्फ एक। तो जो भी आंसर आया उसमें एक अक्षर छोड़िए और पॉइंट लगा दीजिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा आंसर, देखिए 2 4 पॉइंट रुकिए ज़रा, यहाँ पे 8 आएगा। तो अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44, 8 में से 4 गए, जी हाँ 44.1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।